हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा देखेंगे कि आईटी इंडस्ट्री कैसा कर रही है, कैसा किया है पिछले कुछ सालों में, और किन पर्टिकुलर स्टॉक्स में किस तरह का बिहेवियर रहा है, किस तरह का कैगर रिटर्न्स दिया है आईटी कंपनीज़ ने। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि डिटेल में समझना चाहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का कैसा पास्ट रहा है, पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है और फ्यूचर में कैसा दिखता है। तो उन दोनों ही चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि हम लोग आईटी के सेक्टर के कुछ चार्ट्स भी देखेंगे, सो दैट ये दोनों फंडामेंटल साइड भी दिखा दे और टेक्निकल साइड भी दिखा दे। हालांकि फंडामेंटल साइड हम किसी कंपनी के बारे में नहीं समझेंगे, इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे कि इंडस्ट्री कैसा दिख रही है और क्या शेप कर रहा है फ्यूचर इन कंपनीज़ का, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। तो इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ आप लोग चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब करना आई थिंक भूल जाते हैं। तो यही एक मेरी रिक्वेस्ट है। मैं कोई भी आपसे फ़ीस नहीं लेता हूँ, कुछ भी चीज़ ज्वाइन नहीं करवाता हूँ, कोई भी कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। तो आई थिंक अगर आप बाकी चैनल्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फ़ीस देनी होगी कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, बट यहाँ पे सारा ही कंटेंट फ्री है। कुछ भी कंटेंट मैंने किसी स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए नहीं रखा है और फ्यूचर में भी मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से मैं अपनी सस्टेन्ड एफर्ट्स लगाता रहूँ। बट इसमें सिर्फ एक ही दरख्वास्त है मेरी कि आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सके तो नथिंग लाइक इट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो, कि थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, तो पॉज करके आप समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो इसमें देखेंगे कि पूरा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री FY23 का एस्टीमेट क्या है और उसका स्नैपशॉट मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप देखते हैं कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है करंटली आईटी इंडस्ट्री, तो 7.5% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है किसी भी सेक्टर का। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक बात हो गई। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 57 to 58% शेयर है ग्लोबल सोर्सिंग। टोटल अगर आप देखते हैं इंडिया में कितनी टेक फर्म्स हैं, तो 35,000 के आसपास टोटल टेक फर्म्स हैं इंडिया में ही। इसके अलावा जो इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी सर्विसेज हो, उसमें 53% का कंट्रीब्यूशन आता है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे जीडीपी का। और अगर आप टेक इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू भी देखते हैं तो $245 बिलियन है, जो कि बहुत ही बड़ा बहुत ही सिग्निफिकेंट बिजनेस है जो हम टेक इंडस्ट्री से रेवेन्यू कमाते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अगर आप देखते हैं तो 1570 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में पोजीशनड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है और बहुत प्राउड चीज़ है कि इंडिया को एवरी कंपनी इज़ चूजिंग इंडिया एज अ डेस्टिनेशन। $14.6 बिलियन का आईटी एफडीआई फ्लोज आ चुका है इंडिया में। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट्स कितना हो चुका है, $194 बिलियन का टेक एक्सपोर्ट्स से आता है, क्योंकि लार्जली जो मार्केट है इंडिया के लिए वो है यूएस एंड कनाडा। तो यूएस कनाडा से ही सबसे ज़्यादा बिजनेस हमें मिलता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आप देखने वाला है, और एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो कि पहले इंडिया का बहुत कंड्यूसिव नहीं था और अभी अगर आप देखते हैं तो 27,000 से ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स भी इंडिया में है। 5.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है इंडिया में आईटी एम्प्लॉयज़ की संख्या। इसके अलावा 266,000 टेक पेटेंट्स भी फाइल किए हुए हैं। और अगर ई कॉमर्स मार्केट देखते हैं तो $110 बिलियन का ई कॉमर्स मार्केट हो जाता है, वो भी बिकॉज ई कॉमर्स को भी टेक में ही जोड़ते हैं, बिकॉज ई कॉमर्स इज़ नथिंग बट अ टेक प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि आप ट्रेड करते हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज। इसमें से 32 से 34% जो है शेयर वो आता है डिजिटल रेवेन्यू से। और अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट DNI, जो कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात करते हैं, उसमें वुमेन एंगल एक एंगल है। इसके अलावा आप फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों को देखते हैं और LGBTQI कम्युनिटी को भी देखते हैं। तो अगर आप DNI पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मिक्स रेशो है बिटवीन मेन एंड वुमेन। 36% का वुमेन एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है।
ये सारा ही अगर आप देखते हैं डेटा, ये नेस्कॉम का डेटा है, और नेस्कॉम आपको पता है इस इंडस्ट्री को किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक करती है। अगर आप आईटी रेवेन्यू और कंपनीज़ की कुछ ग्रोथ देखते हैं लास्ट 10 ईयर में, कैगर ग्रोथ, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का आईटीईएस का रेवेन्यू। ये सारा ही डेटा यूएस बिलियन डॉलर में है। तो 2016-17 में जो कि 154 बिलियन डॉलर था, वो बढ़ के अभी 2022-23 में 245 बिलियन डॉलर हो गया है। 227 तो ऑलरेडी हो चुका है, 245 एक्सपेक्टेड नंबर है, 2023 में पहुंच जाएगा। तो अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, अच्छा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक भी साल डिप हुआ हो, तो वो बहुत अच्छा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 15-15.5% के कैगर से ये ग्रो कर रहे हैं। अगर 10 साल के कैगर ग्रोथ देखते हैं आप, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, अगर डिविडेंड भी इंक्लूड कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स इस पर्टिकुलर सेक्टर ने दिए हैं, और इसी वजह से आप इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे ऊपर नीचे करके चले, बट इस सेक्टर को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको अपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर रखना ही पड़ेगा अगर आपको इस तरह का रिटर्न चाहिए। तो अगर आप देखते हैं टीसीएस जो कि नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, उसने पिछले 10 साल में कैगर 15.5% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। इसके अलावा इन्फोसिस ने 17%, एचसीएल टेक ने 18.5%, विप्रो ने 10%, टेक महिंद्रा ने 16%, टाटा एलेक्सी जो कि बहुत ही फिनोमिनल कंपनी है और बहुत ही अच्छे एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रही है, और उसने कुछ 52% का रिटर्न दिया है कैगर। 10 साल का कैगर रिटर्न की बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम 32%, एम्फेसिस 17% एंड कोफोर्ज ऑलमोस्ट 30-31% का रिटर्न दिया है। तो इसलिए आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी ने, बारिंग वन कंपनी विच इज़ विप्रो, जिसने कि अंडर परफॉर्म किया है, 10% का ही रिटर्न दिया है, अदरवाइज कैगर सब ने एटलीस्ट 15% का रिटर्न दिया है, और इसीलिए ये सेक्टर बिल्कुल आपको अपने रडार पर रखना है। अब हम सेक्टर कंट्रीब्यूशन देखते हैं टू जीडीपी, एंड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फैक्ट्स हैं इंडस्ट्री के, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज़ जीडीपी एट दिस पॉइंट इन टाइम 7.4-7.5% था FY22 में, जो कि बढ़ के FY25 में इसका आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10% तक पहुंच जाएगा। तो अगर 10% तक पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली उस तरह का ग्रोथ होना चाहिए, उस तरह का रेवेन्यू आना चाहिए, उसमें कंट्रीब्यूशन लाने के लिए आपको बिज़नेस होना चाहिए एक्चुअली, राइट। सो वो बिज़नेस कहाँ से आएगा, और उसके बिज़नेस आएगा तो ऑब्वियसली कंपनी भी ग्रो करेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो नेस्कॉम के अकॉर्डिंग इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री रेवेन्यू है वो 227 बिलियन डॉलर टच कर चुका है इन FY22, एंड 15.5% का YOY ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है किसी भी सेक्टर के लिए। एज एन एस्टीमेट इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू 11.5% से राइज किया है इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स टू $194 बिलियन इन FY23, and export from Indian IT industry stood at $178 बिलियन इन FY22। तो 11.5% से ये इसमें एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ रहा है। वर्कफोर्स अगर आप देखते हैं तो 5.4 मिलियन लोग हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और अगर आप देखते हैं इंटरेस्टिंगली यूनियन बजट 23-24 में भी जो आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर को एलोकेशन किया है वो भी कुछ 11.8 बिलियन डॉलर का आईटी सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर में एलोकेशन हुआ है, फंड एलोकेशन हुआ है यूनियन बजट में। इसके अलावा अगर आप देखते हैं आईटी कंपनीज़ के फंडामेंटल कंपैरिजन को, तो अगर आप देखते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये 4 कंपनीज़ और 5 ही टेक महिंद्रा, तो ये 5 कंपनीज़ अगर आप देखते हैं तो पाँचों कंपनीज़ में प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 30 है टीसीएस, 25 है इन्फोसिस, 22-23 के आसपास है एचसीएल टेक, 19 है विप्रो, एंड इसी तरह से 29 है टेक महिंद्रा। तो अभी भी अगर आप देखते हैं जो कि इंडस्ट्री एवरेज आती है 28, उससे काफ़ी नीचे है एचसीएल टेक, नीचे है इन्फोसिस, विप्रो भी नीचे है, बट विप्रो में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ अभी आपने देखा ही होगा, जो इसमें इनके सीएफओ हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है, कल ही की न्यूज़ है, तो ऑब्वियसली उसमें चलना अभी इमीडिएटली चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, और विप्रो ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आई थिंक गोइंग थ्रू अ टफ टाइम।
इसके अलावा अगर आप मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मार्केट कैप के हिसाब से TCS इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिगेस्ट कंपनी इन IT सर्विसेज। और उसके अलावा इन्फोसिस सेकंड पे आता है, थर्ड पे HCL टेक, और इसी तरह से इट गोज़ डाउन। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें सबसे अच्छी जो डिविडेंड यील्ड है टेक महिंद्रा की है, और सेकंड नंबर पे इन्फोसिस की है। अगर आप देखते हैं ROCE सबसे बेहतरीन जो है, बेस्ट इन क्लास है, वो है TCS की, और सेकंड नंबर पे आता है इन्फोसिस। तो कोई डाउट ही नहीं है कि किस तरह का इसमें फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड इसी वजह से इन कंपनीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यही मैं आपको हर बार अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। इन्फोसिस के बारे में जब भी मैंने वीडियो बनाई है, टेक महिंद्रा के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, जब भी मैंने बनाई है, मैंने आपको हर बार बोला है कि ये सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो। अब इसमें थोड़ा डिटेल में हमने जो ये बात की है, इसमें और हम एक बार टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखते हैं कुछ टॉप 2-3 कंपनी, जहाँ पर कि हमें ये समझ में आया कि अभी कहाँ पर ये चार्ट्स दिखते हैं, और अगर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर किसी भी स्पेसिफिक चार्ट पर। तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द टेक्निकल साइड ऑफ इट एज वेल। तो ये आपके सामने मैंने इन्फोसिस का चार्ट लगा दिया है। इन्फोसिस का चार्ट आप देखेंगे कितने टाइम से एक पर्टिकुलर लेवल से चल रहा है, और यहीं पर इसी दायरे में घूम रहा है, कुछ 1600 से लेके कुछ 1350 रुपये के बीच में। 1350 रुपये का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस है, वो आप समझिएगा कि 1350 रुपये का इम्पॉर्टेंस क्या है। ये जो लेवल है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था इसमें 1370 के आसपास। वो ब्रेकडाउन होने के बाद इसने काफ़ी टाइम इसके नीचे रहा, और अभी जो है ये चलना शुरू हुआ था इसके ऊपर। और अब इसको आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 1350 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। 1350 के स्टॉप लॉस के बाद अगर आपको इसमें पोजीशन बनी हुई है तो वो एक स्टॉप लॉस कायदे का हो जाएगा। इसमें आपको आने वाले टाइम में कहाँ तक के लेवल्स दिख सकते हैं, इसमें 1600 सवा 1600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी 1496 पर बंद हुआ है, और इसी लेवल के आसपास घूम रहा है काफ़ी टाइम से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल इसमें बने रहिएगा। इसमें मेरा बिल्कुल निवेश का नज़रिया है, और मैंने खुद ने भी पैसे लगाए हुए हैं इन्फोसिस में, और मैं इसमें एक्यूमुलेट कर रहा हूँ इन्फोसिस के स्टॉक्स भी। इन सभी स्टॉक्स में, इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, इनमें सब में मैंने अभी बीच में अपनी पोजीशंस लिक्विडेट की थी, प्रॉफिट बुक किया था, और अभी फिर से मैं इनमें जब ये नीचे आए हैं तो अब मैं इसमें फिर से पैसा डालना शुरू कर दिया है। कुछ टाइम से मैं डाल रहा हूँ। इनफैक्ट HDFC बैंक में मैंने आप सभी को बताया था कि एक्यूमुलेट कर रहा हूँ मैं, कुछ शेयर्स में डेली इसमें ख़रीदता हूँ। HDFC में निबलिंग कर रहा हूँ मैं, और इसी तरह से इन्फोसिस में भी मैं अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको डिस्क्लेमर मिल गया है। तो अभी मेरे को इन्फोसिस में कुछ बुराई नहीं लग रही है। 1350 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा अगर आप इसमें बने हुए हैं तो। अब ये मैंने आपके सामने TCS का चार्ट लगाया है। TCS का चार्ट इन्फोसिस से भी बहुत ही बेहतरीन है, और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने हुए हैं तो बने रहिएगा, बिल्कुल निकलने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिकॉज़ इसमें बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। अगर ये देखते हैं तो ये आपको एक दिखता है, और यहाँ पर कहीं पर आपको इसका ब्रेकआउट दिखेगा। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, और इसमें अगर आपको देखने को मिल रहा है, अभी करंटली कितने पे बंद हुआ है, ये बंद हुआ है आपको 3600 रुपये पर। तो TCS का चार्ट बहुत ही बेहतरीन है। इसमें अगर आपको एक स्टॉप लॉस की तरह लगाना है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो बनता है आपके लिए, ये बनता है कुछ 3500 रुपये का टारगेट, 3500 रुपये का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये जो इसमें ब्रेकआउट आया है वो आया है 3500 रुपये के आसपास ही। तो बिल्कुल 3500 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी काम किया जा सकता है, और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है TCS का, जबकि इन्फोसिस से बेटर चार्ट है TCS में। अगर आपकी पोजीशन है बिल्कुल बने रहिएगा, और 3500 का स्टॉप लॉस लगा के आप इजीली इसमें 3900 तक का जर्नी देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये दो चार्ट हो जाते हैं जो कि प्रोमिनेंट चार्ट्स हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक काउंटर के बारे में पता करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।